मैसेज करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन आपकी लगातार टूट टूट के चल रही है। इस तरह से हॉटलाइन यदि टूट टूट के चलती है, ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई समस्या, चिंता लगी ही रहती है। हथेली में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन भी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि इन्हें किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए या ये बने किस फील्ड के लिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति रहती है जो काफ़ी समय तक कायम रहती है। युवावस्था इनका संघर्ष में बीतता है, सफलता इन्हें देरी से मिलती है। आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे या बंधन योग हो, ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। और मंगल से इनिशिएट होने के बाद आपकी माइंड लाइन लगातार टूट टूट के चल रही है। माइंड लाइन हो, लाइफ लाइन हो, लक लाइन हो, कोई भी लाइन यदि आपके हाथ में है और वो टूट टूट के चल रही है, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। उस लाइन की पॉजिटिविटी कम हो जाती है। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन की पॉजिटिविटी का कम होना बताता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको संतुष्टि एक सर्टेन एज तक नहीं मिलने वाली है। यानी प्रोफेशनल लाइफ आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगी, तकरीबन 39 तक, 38 तक। 38 के बाद ही आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। संघर्ष थोड़ा लंबा है, लेकिन सफलता बड़ी मिलेगी, इसकी गारंटी है। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से लाइफ लाइन यदि मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, ये दो परिणाम देता है। एक तो फॉरेन सेटलमेंट, ये लोग विदेश से जाते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। और दूसरा, बिजनेस के फील्ड में बड़ी सफलता, किसी को एक किसी को दो परिणाम हासिल होता है। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है लाइफ लाइन से, नहीं माफ़ कीजिएगा, वीनस माउंट से। वीनस माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना बताता है ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद ही होता है। यानी सफलता या कह सकते हैं पॉजिटिविटी इनकी लाइफ में शादी के बाद ही आती है। शादी इनके लिए लाभप्रद रहता है। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा है, हल्का सा ये शिफ्ट होता हुआ दिखा है सैटर्न की तरफ, अदरवाइज काफ़ी अच्छा है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ अत्यधिक डिस्टर्ब होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। भले आपकी हार्ट लाइन सही नहीं है तो किसी ना किसी तरह की समस्या होगी, बट एक होता है ना इंसान को कि किसी के साथ बन नहीं रही है, जैसे माता पिता के साथ नहीं बनना या हस्बैंड के साथ नहीं बनना, तो उतनी बुरी स्थिति नहीं रहेगी। बनेगी आपकी सबके साथ, सभी आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखेंगे, लेकिन हार्ट लाइन की वजह से कभी कभी आपस में अनबन की स्थिति हो सकती है। सैटर्न का अमाउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा मैं इसको नहीं कह सकती। मेहनत से थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सन माउंट पे हल्का सा कर्व लिया हुआ सनलाइन का पाया जाना जॉब के माध्यम से आपको सफलता देता है, और स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना बिजनेस के माध्यम से आपको सफल बनाता है। आपके हाथ में जॉब करने के भी साइन है और बिजनेस के भी साइन है, तो वो आप ही डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड का चुनाव करती हैं। आप दोनों फील्ड में, यानी यदि आप जॉब में जाना चाहती हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी, और यदि आप अपना काम यानी कोई अपना व्यापार इनिशिएट करना चाहती हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जितना बड़ा ट्रायंगल होता है सन के माउंट पर, आपको सफलता ये उतनी ही बड़ी देता है। तो काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है, अच्छी खासी सफलता आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से मिलती हुई दिख रही है।
मल्टीपल स्क्वायर के साइन है, इनकम के कई सोर्स होंगे आपके। सन का माउंट हल्का सा दबा हुआ है। सन माउंट यदि हल्का सा भी दब जाता है, ये सफलता में देरी का सूचक होता है। मरकरी का माउंट ठीक है। अपनी बात आप सही से कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत कमाल की है। आप सलाह बहुत अच्छी देती हैं। कोई भी लाइन यदि आपके मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कॉम्बिनेशन कनेक्शन बनाती हुई दिखाई दे, यानी एक दूसरे को जोड़ती हुई दिखाई दे, ऐसे लोगों को विदेश जाने का मौका मिलता है, यानी फॉरेन के इनके कई ट्रिप लगते हैं। इसके साथ ही यदि ये लोग बिजनेस के फील्ड में आते हैं तो अच्छी सफलता पाते हैं। आपके हाथ में एक स्ट्रॉन्ग साइन है बिजनेस के क्षेत्र में सफलता देने वाली। और इतना ही नहीं, आपके मरकरी के माउंट पे ट्रायंगल का साइन भी है। ये आपकी सोच को या आपके बारे में इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी सोच दूसरों से अलग है और आप अति बुद्धिमान हैं। बिजनेस के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में आप जैसे लोग बहुत सफल होते हैं, क्योंकि आपके सोचने की क्षमता एक आम इंसान से कहीं ज़्यादा होती है। आप लोग अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं। जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपने फेस की है या आगे थोड़े और वक्त तक ये प्रॉब्लम बनी हुई दिखाई दे रही है, इसके पीछे की वजह है ये हार्ट लाइन और ये माइंड लाइन बंधन योग, बस। लेकिन 38 के बाद से सही मायने में आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से सफलता मिलेगी और बहुत ज़्यादा सफल आप होंगे। आपके हाथ में साइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनामस ठीक है, बहुत अच्छा मैं इसको नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी हल्का सा उभार लिए हुए है, तो ये गुस्से की अधिकता को दिखाता है। जितना हो सके अपने गुस्से को आप हमेशा कंट्रोल में रखिएगा, कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल जाने मत दीजिएगा, क्योंकि गुस्से से नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और इनामास काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी खान पान का विशेष करके ध्यान रखिएगा। 38 से पहले तक आपको ध्यान रखना है, उसके बाद से किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आते हुए दिखाई नहीं दे रही। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अंगूठा जब हथेली से 45 की डिग्री बनाता हुआ दिखाई दे, नॉर्मली आप अंगूठे को प्लेस करते हैं और वो 45 डिग्री पे रुकता हुआ दिखाई दे, तो 35 के बाद ही ऐसे लोगों को ऐसे तो सफलता मिलती है, यानी देरी से मिलती है। स्टार्टिंग का टाइम इनका स्ट्रगल में जाता है। 35 से पहले की लाइफ आपकी मध्यम स्तर की रहती है, लेकिन उसके बाद आप बहुत सफल होते हैं। ये भी सफलता में देरी का बहुत बड़ा एक कारण होता है। मून माउंट आपका हल्का सा वीनस माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं, और इस उम्र में आप कोई बिज़नेस इनिशिएट करने वाली हैं। ये उम्र होगी तकरीबन 39 के आसपास, 39-40 के आसपास, क्योंकि यहाँ से आपकी माइंड लाइन की एक शाखा मर्क्यूरी के माउंट की तरफ देख रही है। ये शाखाएं जब आपके माइंड लाइन से कोई भी शाखा निकलती है, ब्रांचेस निकलते हैं, यदि वो मर्क्यूरी के माउंट की तरफ देख रही हो, तो इस बात की पुष्टि करता है, इस बात की सूचना देता है कि ये जिस भी जातक का हाथ है, आने वाले समय में इस आयु में ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस इनिशिएट करने वाले हैं। तो आपका हाथ व्यापार वाला हाथ है, बिजनेस वाला हाथ है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन भी यही कह रही है, आपकी मर्क्यूरी की लाइन भी यही कह रही है। अगर आप मुझसे ये पूछना चाहेंगी कि आपको बिज़नेस कब से इनिशिएट करना चाहिए, आपकी हथेली को स्टडी करने के बाद 39, और बहुत सफलता मिलेगी यदि आप बिज़नेस के फील्ड में आते हैं। वैसे आपके हाथ में जब ब्रह्मांड ने साइन दी है, बिज़नेस के फील्ड में आपको लाने का काम भी उन्हीं का होगा, और देखिएगा कैसे मैजिक होता है। कोई भी साइन आपके हाथ में अनावश्यक नहीं दिया जाता है, और यदि दिया जाता है तो उसका परिणाम भी आपको मिलता है और उसी आयु में मिलता है। 39-40 के आसपास बिजनेस की तरफ आप मूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस बीच में एक और प्रॉब्लम क्या है, माइंड लाइन पे मैं विशेष करके इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि माइंड लाइन से ही आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखा जा सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आप किस तरह से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या
सफलता आपको नहीं मिल पा रही है। ये दोनों चीज़ों को आपको समझना है। तो सबसे अच्छा और सबसे आसान ज़रिया होता है जातक के हाथ में उसकी मस्तिष्क रेखा को पढ़ना। यदि आप सामने वाले के हाथ के माइंड लाइन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए उनके जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में उनको किस तरह की सफलताएं मिलेंगी, किस आयु में मिलेगी, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। आपके हाथ में एक और समस्या क्या है, आपकी माइंड लाइन भले टूट टूट के चल रही है, लेकिन आप भी देख सकती हैं ये हार्ट लाइन की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रही हैं। पाल्मिस्ट्री का नियम होता है जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन की तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। और आपके हाथ में आपकी माइंड लाइन टूट टूट के ही चल रही है, इसके बावजूद भी ये हार्ट लाइन की तरफ देख रही है। तो इसने हार्ट लाइन के गुणों को अपना लिया है एक सर्टेन एज तक, तकरीबन 39 तक। तो 39 मैंने कहा है, तो 38.5 आप लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि सफलता जब आपके जीवन में आ रही होती है या कोई अच्छा वक्त आ रहा होता है, 6 माह पहले से ही आपको एहसास होना स्टार्ट हो जाता है, आपको समझ में आने लगता है कि अब वक्त आपका बदलने जा रहा है। हॉटलाइन की तरफ मूव हो गई है तो दिमाग का काम दिल करता है, और दिल जब भी आपके जीवन से जुड़े फैसले लेता है वो आपको नुकसान ही देता है। फिल्मों के लिए ठीक है, लेकिन रियल लाइफ के लिए दिल का ज़्यादा काम करना अच्छा नहीं होता है। दिमाग करे तो ठीक है, दिमाग का काम सोचना होता है, तो जिसका जो काम है उसी को शोभा देता है। इसीलिए 38 से पहले आपको अत्यधिक सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। 38 के बाद से लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर है। ऑटोमास ठीक है, ऊर्जावान है आप, लेकिन ऊर्जा भी एक सीमा तक है। आप लगातार 3 घंटे 4 घंटे काम करते हैं तो थकावट महसूस होती है, यानी ब्रेक लेने का मन करता है। जिस तरह की ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड ने आपको पैदा किया है, यदि आप उस ऊर्जा का सम्मान करते हैं तो पूरे जीवन आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा आपको बनाया है ब्रह्मांड ने कि 3-4 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है, तो लेते रहिएगा, काम करते रहिएगा, कभी भी हेल्थ को लेकर के कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऐसे तो मुंहफट नहीं है आप, लेकिन यदि कोई लगातार आपके पीछे पड़ जाए या आपको कुछ भी सुनाता रहे, तो आप स्टार्टिंग में तो कोशिश करते हैं अवॉइड करने की, लेकिन हर इंसान के सहन करने की एक सीमा होती है, और सीमा से बाहर यदि कोई जाता है तो अच्छी खासी आप उसे सुनाने की काबिलियत रखती हैं। इससे मैं काबिलियत ही कहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं सही से बताना चाहूँगी, सही टाइम पर सही वर्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाती हैं। जब भी डिस्कशन का मोमेंट आता है, जब भी किसी के बारे में आपको कुछ बताना होता है या सामने वाले को जवाब देना होता है, उस वक्त सही वर्ड के चुनाव ना करने के कारण बाद में आपको पछतावा होता है कि तब मुझको ये कहना था। ये तो समस्या होगी, क्योंकि एक तो लिटिल फिंगर हल्की सी लो सेट है और पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। ये समस्या तो हो गई। यानी सही वर्ड का चुनाव बात करने के दरमियान या किसी से डिस्कशन करने के दरमियान या अपनी बात रखने के दौरान भी आप नहीं कर पाते हैं। जुपिटर की फिंगर जब बड़ी हो जाती है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाती है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये आपके अंदर थोड़ा सा घमंड को भी बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को किसी से कोई सलाह मशवरा लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इनका मानना है कि इन्होंने जो भी कह दिया बस वही सही है, बाकी किसी के पास भी इतना ज्ञान नहीं है कि वो इनको ज्ञान दे। समझ रहे हैं बात को? ये किसी से भी कोई भी ज्ञान लेना पसंद नहीं करते हैं, किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। कोई इनकी बात को बीच में काट दे, इनका सबसे बड़ा वो दुश्मन बन जाता है, और अपने दुश्मनों को ये कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत लंबा है। इतना बड़ा अंगूठा, इतना स्ट्रांग अंगूठा जिनका भी होता है, ऐसे लोगों को सफलता जब तक मिल नहीं जाती है तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता है। यानी काम के प्रति समर्पण रहता है, ज़िद्दी होते हैं, और कोई टारगेट ये अपने लिए बनाते हैं, उसको अचीव करने के बाद ही इन्हें शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। इसी वजह से आपकी हार्ट लाइन पर भी दबाव बनती हुई दिख रही है। होता क्या है, आप जैसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, मतलब आपका एक लक्ष्य होता है, आप अपने जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आपकी हार्ट लाइन पे दबाव की स्थिति है, माइंड लाइन सही से वर्क नहीं कर रही है, तो सफलता
एक सर्टेन एज तक बहुत अधिक मिलती हुई दिख नहीं रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि जब आप खुद भी अंदर से अच्छा फील नहीं करते हैं, आप संतुष्ट नहीं रहते हैं, आपके मन में उथल पुथल की स्थिति रहती है, जब आप खुद खुश नहीं होते हैं तो किसी को भी खुश नहीं रख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके निजी जीवन को प्रभावित करता है। तो इसी वजह से 38 तक आपके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन 38 के बाद से लाइफ आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। अब इसी चेंज को हम देखेंगे आपके लाइफ लाइन पर। अब चलते हैं एज वाइज एनालिसिस की तरफ। 15, 16, 17 ये आयु आपकी काफ़ी अच्छी गुजरी, लेकिन जैसे ही 18वां वर्ष आया ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब आप 18 साल की थी तब कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में आई और उस समस्या से बाहर निकलने में काफ़ी लंबा वक्त लग गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लंबा वक्त लग गया, क्योंकि उसके बाद से ही बंधन योग इनिशिएट हुआ और उसने काफ़ी लंबे वक्त तक आपको परेशान किया है, क्योंकि एक लंबे समय तक आपकी लाइफ लाइन पर वो बंधन योग बनता हुआ दिख रहा है। 18 में समस्या आती हुई दिखाई दे रही है, 22 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, 25 में या तो रिश्ता तय हुआ आपका किसी के साथ, या फिर कोई ना कोई इश्यूज़ 25 में। देन आफ्टर 26.5 में शादी हुई आपकी और जीवन को एक नई दिशा मिली। यहाँ से सही मायने में आपके लाइफ को अच्छा ट्रैक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 26.5 के बाद ही, उससे पहले नहीं। उससे पहले ना तो लाइफ लाइन है ना ही माइंड लाइन है। आपको करना क्या है अपने जीवन में, आप खुद भी कंफ्यूज्ड हैं, यानी आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। जीवन का ताना बाना आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन 26.5 से एक अच्छी दिशा मिलते हुए दिख रही है, एक अच्छा बदलाव मिलता हुआ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, लाइफलाइन काफ़ी दूरी से इनिशिएट हुआ है। ये एक चेंज को शो करता है। ये चेंज या तो हो सकता है आपने जॉब चेंज किया हो, पॉजिटिव चेंज है, इसको इस टॉपिक को ही पे रहने देते हैं, ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज है। थर्टी एंड हाफ में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। 30.5 में 32 में यहाँ पर छोटा सा ऑफशूट है, छोटी सी कोई खुशी 32 के आसपास आपको मिलती हुई दिख रही है। 35 बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाला है, मेजर चेंज है ये, क्योंकि जीवन को एक नई दिशा मिल रही है, तो बहुत बड़ा चेंज होगा 35 में। 37 ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 39 बहुत बड़ा चेंज है और सही मायने में आपके लाइफ को एक नई दिशा या एक सुकून भरी ज़िंदगी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है 37 के बाद से। क्योंकि 37 के बाद से जिस तरह की लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, कोई भी राहु की लाइन नहीं है, खिचपिच नहीं है, डार्क होके नहीं चल रही है, काफ़ी स्मूथ लाइफ है और लगातार ऑफशूट्स हैं, यानी अपवर्ड ब्रांचेस हैं। लाइफलाइन पर जिस आयु में अपवर्ड ब्रांचेस निकलती हैं, उस आयु में आपको कोई बड़ी सफलता मिलती है। आपको भी लगातार 37 के बाद से, मुझे यहाँ पर 38 फील हुआ, बट 37 के बाद से ही लाइफ आपकी ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। और 39 में तो बहुत बड़ा चेंज है, एक अच्छी लाइफ 37 के बाद। 35 में मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है, 32 में कोई छोटी सी खुशी आपको मिलती हुई दिख रही है। फोर्टी वन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो बिज़नेस है आपका, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप बिज़नेस के क्षेत्र में आने वाली हैं, ये भी मुझे 41 ही लग रहा है। यानी 41 में आप बिज़नेस में मूव कर जाएंगी,
37 से लाइफ में पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट हो जाएगी, एक अच्छा चेंज आएगा। और 37, 38, 39, 41, 42 लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार अपवर्ड ब्रांचेस हैं, लगातार खुशियाँ, लगातार तरक्की आपको मिलती हुई दिख रही है। देखिए, संघर्ष आपका लंबा रहा है। स्टार्टिंग की लाइफ से ही बहुत अच्छी लाइफ, 18 वर्ष की आयु के बाद से ही लाइफ आपकी काफ़ी उलझी हुई है। लेकिन पॉजिटिविटी आई जब आपकी शादी हुई, और उसके बाद पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है 32 में, उसके बाद 35 में, उसके बाद 37 में, और फिर लगातार। फोर्टी फाइव, 46, 48 बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी है। हाथ आपका बहुत अच्छा है। अगर मुझे इस हाथ को रेटिंग देना हो इसकी सफलताओं को देखते हुए, तो मैं 10 में इसको 7 देना चाहूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में लाइफ आपकी काफ़ी उलझी हुई दिखाई दे रही है और माइंड लाइन भी मिसिंग है। इसीलिए सफलता में देरी के कारण मैंने 3 पॉइंट्स काटे हैं। अदरवाइज़ हाथ आपका बहुत अच्छा है। और इतनी पतली सी लक लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों को पैसा रहता है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता, पैसा अच्छा खासा आता है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है उस पैसे को कमाने के लिए। जितनी मेहनत आप करते हैं, आपकी आमदनी भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और एक साइन और भी है आपके हाथ में जो आपको मेहनत करवाती हुई दिखाई दे रही है। ये होती है एंजल्स लाइन, जिसे मंगल की रेखा कहा जाता है। ये जिनके भी हाथ में होती है, ये आपको प्रोटेक्शन देती है, बचाती है समस्याओं से। यदि राहु की लाइन डायरेक्ट आपके लाइफ लाइन को हिट करती है, तो वो नुकसान आपको 100% देती है। लेकिन वहीं यदि एंजल्स लाइन है और तब जाकर के राहु की लाइन ने हिट किया है, तो वो उतना नुकसान आपको नहीं पहुंचा पाती है। तो ये पॉजिटिव है। इसी एंजल्स लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकले और वो लाइफ लाइन को काटे, बस लाइफ लाइन को काटे और रुक जाए, जैसा कि आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। ऐसे ही लोगों को सफलता इनकी मेहनत के हिसाब से मिलता है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, आपको सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलती है। लक लाइन पे क्या चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं 41 के आसपास से, हम उसको देख लेते हैं एक बार। हार्ट लाइन का पोजीशन होगा ये, माइंड लाइन की पोजीशन होगी ये। और अब देखेंगे, साफ तौर पे दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट आते हुए दिख रहे हैं 40 के आसपास। और ये 41 से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है, और वो भी लक लाइन से एक नहीं बल्कि दो। यानी जो भी व्यापार या बिजनेस आप करने वाले हैं, 2 जगह से वहाँ पे पैसे आएंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे वर्क में जाएं या इस तरह का बिजनेस करें जहाँ सप्लाई कह सकते हैं हम 2 कंट्रीज़ में हो, और उन दोनों कंट्रीज से पैसे हैं आपके पास। पैसा तो अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह की लक लाइन के साथ आप फॉरेन में रहते हैं तो पैसा बहुत रहता है आपके पास, काफ़ी ज़्यादा। आपको बस इस हार्ट लाइन की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही हैं, उससे बचने के लिए एक छोटा सा रेमेडी करना है। क्या रेमेडी होगा, यदि आपको चाहिए मांग लीजिएगा। और एक चीज़ अच्छी क्या है आपके हाथ में, आपकी हार्ट लाइन नीचे की तरफ यानी माइंड लाइन की तरफ मूव हुई है, बट ये एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 39 से, क्योंकि 39 से पहले तो हार्ट लाइन आपकी ऊपर की दिशा में है। 39 से ही ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आया है, और 39 के से ही आपको अत्यधिक सफलता मिलती हुई दिख रही है। ऐसे पॉजिटिविटी 37 से इनिशिएट हो जाएगी। अब चलते हैं आपके सवालों को देख लेते हैं। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है, और जब आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड से ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये आपको संघर्ष करवाता है। यानी आपका कर्मा उतना अच्छा नहीं है इस जन्म में, पिछले जन्म के द्वारा किए गए कर्मा इस जन्म पे हावी हो गए हैं। और ऐसे लोगों को एक तो सफलता देरी से मिलती है, और संघर्ष स्टार्टिंग की लाइफ में ज़्यादा करनी होती है। इसीलिए आपको सफलता 37 के बाद ही मिलती हुई दिख रही है। देखिए, जॉब की बात आपने की है तो 32 में आपको जॉब मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी 32 में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप
जॉब का जाना या आपने इससे पहले जो भी जॉब किया है वो भी आपकी काबिलियत के हिसाब से बहुत छोटी होगी, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रही हूँ। एक अच्छी खासी जॉब या एक अच्छी खासी लाइफ आपको मिलती हुई 37 से दिखाई दे रही है। और फिलहाल आप जॉब करती भी हैं तो आपकी काबिलियत से वो बहुत कम होगा, छोटा होगा, लेकिन उसको लेकर के टेंशन नहीं लेना है। आगे की लाइफ आपकी बहुत बेहतर होगी। 32 में एक अच्छी पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है 32 में। आपने सैलरी की बात की है, अभी आपको सैलरी जिस तरह की आपने की सोच है उस तरह की सैलरी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे रीज़न ये है, पॉजिटिविटी की कमी है हाथ में, लगातार माइंड लाइन टूट टूट के चल रही है। अगर माइंड लाइन टूट के नहीं चल रही होती तो मैं इतना कह सकती थी कि जितनी उम्मीदें आपने रखी है या जिस तरह की सैलरी के एक्सपेक्टेशंस हैं आपके, वो फुलफ़िल हो जाएंगे, लेकिन वो फुलफ़िल होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए सैलरी मिलेगी भी तो आपकी उम्मीदों से कम। फॉरेन सेटलमेंट की बात आपने की है, चेंजेस की बात आपने की है, तो जी हाँ, एक और चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एक नए देश में आप शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 35 के आसपास, किसी नई कंट्री में आप शिफ्ट होंगे। और बिज़नेस के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में, बिज़नेस में आप एंटर करते हुए दिख रहे हैं 41 से। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ब्रह्मांड ने आपके हाथ में साइन दिया है तो रिजल्ट भी आपसे लेगा, चिंता मत कीजिए। जैसे ही वो उम्र आएगी आपको अपने आप आइडियाज़ भी आ जाएंगे और पैसे भी आ जाएंगे आपके पास। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है, कोई ख़ास समस्या नहीं है, ठीक ठाक रहने वाली है, इसीलिए उसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।